गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और हम भी हैं बहुत अच्छे। अच्छे तो नहीं है, बस हालात कुछ ठीक नहीं है, ऐसे ही है। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मनीष लेके गए हैं पापा को दिखाने के लिए, नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए। पापा बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन की बात है नहीं। तो बस जस्ट उनको चेक करवाना है। पहले फर्स्ट वीक में करवाना होता है, फिर मंथ में, फिर जैसे जैसे बुलाए डॉक्टर उस तरीके से जाना है। और मेरे गर्दन में हो रहा है बहुत दर्द। हालत कुछ ठीक नहीं है क्योंकि कल रात को जो है, आपके दो बच्चे होते हैं ना यार, तो सच में बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे एक लगा था कि चलो एक बेटा मेरा बड़ा है तो मैं सोच सकती दूसरे बेबी के लिए, पर अभी वो वाकई में बहुत छोटा है। एक तो सबसे ज़्यादा ना मैंने उनको बहुत पैम्पर करके रखा हुआ था हमने हर एक चीज़ के लिए, तो वो इतना बड़ा है नहीं। आयु की रात को जस्ट अचानक से जो है तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। ज़्यादा क्या मतलब, फीड कर रहा था और मिल्क जो है वो बाहर निकाल रहा था, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाहर निकाल रहा था, और ऐसा कम से कम 3 से 4 बारी जो है हो गया था। अभी बाहर सोया हुआ है वो। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ बताओ, मुझे बताओ। चलो, यहाँ पर लेटा हुआ है। तो पूरी रात जो है इसकी देखभाल में निकल गई। पूरी रात में इसको लेके बैठी रही। बस मैं जस्ट 1 घंटे के लिए भी अगर सोई हूँ तो मुझे पता नहीं, लेकिन पूरी रात मेरी ऐसे ही निकली है। और यहाँ पर सो रहा है आराम से अभी तो फिलहाल के लिए। तो ये रहा देख रहे हैं मेरे को। तो पूरी रात जो है इसने काली कर दी है। और मिलन है, अब सवेरे उठी तो कुछ उसके हालात ठीक नहीं लग रहे थे। थोड़े मिलन को तो है, मेजर इश्यूज है उसके साथ में, कि उसकी नमूनिया भी है उसको, और थोड़ा सा उसको हेल्थ को लेके ज़्यादा हो जाते हैं। तो मिलवा देती हूँ मैं उसको। अभी सवेरे से जो है उसने परेशान कर रखा है। बस अभी खाना खिला के उसको जस्ट उसको सुलाया है, दवाई दी है। यहाँ पे है, देखो। इसको थोड़ा सा इश्यूज ये है कि थोड़ी कॉफ की प्रॉब्लम हो जाती है, और दूसरी बात इसको थोड़ा निमोनिया है। तो जो क्या बोलते हैं यार, पसली वगैरह बोलते हैं ना, वो भी एकदम से इसको अ, ऐसे ब्रीदिंग में जो है इसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके साथ थोड़ा ज़्यादा कंसर्न दिखाना पड़ता है। बस जस्ट अभी दवाई वगैरह पिला के, क्योंकि जस्ट जैसे ही इसको खांसी शुरू होती है ना, वैसे साथ में ये प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। इस वजह से अब दिन भर इसका करो, घर में कोई नहीं है, अब मैं अकेली 2 बच्चों को संभालना पड़ेगा। सच में बहुत परेशान हो जाती हैं यार कभी कभी। तो ना समझ में नहीं आता कि क्या करूं, किसे कहूं, इसलिए बस चुप रहती हूँ। क्योंकि आपके वही है कि यार हस्बैंड लोग भी कितना ही साथ देंगे, नहीं कर पाते, क्योंकि खुद का भी काम है, ऑफिस है, ऑफिस की 100 चीज़ें हैं, घर पे काम रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो देखना पड़ता है बच्चों को। बस थोड़ा सा भी से दवाई देके लिटाया, इसको आराम आ जाएगा। फिर आयु के बाद जाती हूँ, घर के सभी सारे काम पड़े ही हैं, छोटे छोटे मोटे मोटे जो है। तो मिलते हैं फिर, जैसे जैसे वीडियो बढ़ती है वैसे वैसे। आज आपके साथ में सो जाओ तुम भी थोड़ी देर, चलो। अब दोनों में से अगर एक भी सो जाए ना तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, मैं भी खाना वाना खा लूँ, मुंह वगैरह धो लूँ, जो कि धोया नहीं है। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। मिलन के लिए जो है सबसे पहले मैं ये लगा देती हूँ। ये मैंने बताया था आपको, जो छोटे बेबीज घर पे रहते हैं तो बहुत अच्छा होता है ये, थोड़ी सेक देने के लिए। क्योंकि जब पहले मिलन छोटा था तो हम उसको नेबुलाइज करते थे और स्टीम वगैरह देते थे उसको नेबुलाइजर से, लेकिन अब वो बंद हो गया। इतनी प्रॉब्लम उसको है नहीं, थोड़ा सा मैंने उसको करके तो वो कर दिया। लेकिन अब अगर उसको थोड़ा सा हैवी फील होता है तो जस्ट मैं रिक्स नहीं लेती, और फिर उसके बस उसको अभी मैंने विक्स लगाया है, थोड़ा सा ये चार्ज करके और उसको लगा दूंगी ना, तो उसी से जो है रिलीफ आ जाएगा अच्छे से। इसलिए पहले मैं कैमरा इधर रखती हूँ। उसको जो है आराम मिल जाएगा। गर्म करके विक्स तो मैंने लगा दी, थोड़ा सा ये लगा दूंगी ना, तो उसको थोड़ा कॉफ में आराम हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। बस आप देखो, आयु की आवाज़ आपको आई गई होगी, ठीक है। अगर उसके पास नहीं बैठती तो वो शुरू कर देता है रोना। अब मेरा कभी इस कमरे में, कभी इस कमरे में, कभी इस कमरे में, एक पैर इस कमरे में, एक पैर इस कमरे में। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? रुको 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 रुको, पहले भैया को दे दो दवाई। हाँ, हाँ हाँ हाँ, भैया को दवाई दे दो पहले। तो एक पैर यहाँ, एक पैर वहाँ, एक पैर वहाँ। थोड़ा सा वो गर्म हो जाए तो फिर जस्ट मैं मिलन को लगा दूंगी, तो उसे अच्छे से नींद आ जाएगी।
1-2 घंटे की नींद ले लेगा तो रिलीफ आ जाएगा उसको। तो चलिए फिर मैं भी थोड़ा सा मुंह हाथ तो धोऊँ कम से कम, एटलीस्ट बच्चों को लेके बैठ जाओ, इसके बाद मुंह हाथ धोना कुछ नहीं। बच्चे जब अनस्टेबल हो ना यार, वैसे ही पेरेंट्स का जो है ना दिमाग ख़राब हो जाता है। और इसके साथ तो जो है हम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते मिलन के साथ में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैम्परिंग है सच में। अभी देखो बैठा हुआ है आराम से, इसको ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कुछ मौज मस्ती के टाइप में हो रहा हो। इसको लग नहीं रहा कि इसकी तबीयत ख़राब है। एक बार मैं स्टीम पहले दे चुकी हूँ ना इसको, इस वजह से ये सेकेंड टाइम दे रही हूँ इसको, क्योंकि दिन में 3 बार ही देनी है। और थोड़ा सा अब इसको रिलीफ है, स्टीम से इसको रिलीफ आ जाता है। जब इसको नेबुलाइज करते हैं तो इसको आराम आ जाता है। बस पेरेंट्स का वो हो जाता है दिमाग खराब, हाँ परेशान भी हो जाते हैं कि ये जैसे तैसे ठीक हो जाए, बस एक बार बस ठीक हो जाए फिर चांटे लगाएंगे। चलो चलो तुम अपने दवाई लो, मैं आयु को देखती हूँ। आयु रूम में थोड़ा सा मिलन से दूर ही है, क्योंकि कॉफ वगैरह हो रहा है इसको, तो मैं कहा थोड़ा सा देखा आ गई ना आवाज़। 5 मिनट के लिए इसके पास आती हूँ और 5 मिनट के लिए इसके पास जाती हूँ, छुटकू के पास। हाँ क्या हुआ? तो चलिए फिर, तो जी थोड़ा क्लटर हटा दिया जाए और हम ज़रा, ये है सेकंड डे और शुरुआत अभी से हो रही है और हम लोग जा रहे हैं शादी में। ठीक है, मतलब शादी तो मेरी बहन की थी जयपुर में, लेकिन मैं जा नहीं पाई, लेकिन उसके लगन में, क्योंकि वो हमारे घर के पास में जस्ट, तो मैंने कहा चलो लगन में तो होके आ जाते हैं। और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको मिलन को, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है तो मैंने उसको उड़ा दिया। मैं जा रही हूँ नवीन भैया के साथ में। मनीषा अभी आए नहीं है क्योंकि वो पापा को दिखाने के लिए गए हैं ऑफिस कह रही हूँ, हॉस्पिटल दिखाने के लिए गए हैं पापा को। और बस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। मेरे घर से 2 साड़ी आई थी, मैंने मैंने वो पहना और जस्ट चूड़ी, और मैंने कुछ नहीं पहना, मैं घूंघट पहना है, क्योंकि थोड़ा तो पहनना था गले में, और कान वान में कुछ नहीं पहना है, क्योंकि आयु के साथ में फिर कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो चलिए फिर पहुँच के डेस्टिनेशन पर फिर आपको जो है दिखाते हैं सब कुछ। और ये हैं जी हमारे दूल्हे राजा, जो ठुमक ठुमक के डांस कर रहे हैं पैसे लुटा लुटा के। और ये अपने फ्रेंड्स एंड देन अपनी फैमिली के साथ में जो है एंजॉय कर रहे हैं। वो उनके मदर फादर हैं, ब्लू कुर्ते में जो है उनके फादर हैं, और उनकी मदर के साथ में वो डांस कर रही है। उनके कज़न ब्रदर हैं, और सब बहुत अच्छे से मस्ती कर रहे थे, बहुत अच्छे से एंजॉय करा। और ये है हमारी ब्यूटीफुल सुंदर सी हमारी ब्राइड, और ये है जी मेरी मासी, और ये है जी मेरी भतीजी, जो मुझे जो है गुलाब जामुन खिला रही है, क्योंकि मेरी जो गोदी में था वो आयु था, तो इस वजह से मुझे खाने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरी दोनों भतीजी कभी आइसक्रीम खिला रही थी, कभी कुछ खिला रही थी, तो मैंने कहा चलो ये मोमेंट तो कैप्चर करना बनता है। ये देखो पूरी सेवा हो रही है मेरी, तभी तो मुझे ये जान से ज़्यादा प्यारी है मेरी दोनों भतीजी। भतीजे भी अच्छे लगते हैं, पर वो थोड़े अपने ही धुन में गाया बोला करके डांस कर रहे थे वो आराम से। तो दोस्तों मैं अपने राम लखन को लेके जो है सो गई हूँ। एक यहाँ पे सो रहा है, एक यहाँ पे ये सो रहा है, और एक छोटू यहाँ सो रहा है हमारा। और मैं लाइट ऑन करो ना। लाइट ऑन नहीं करनी, बस ऑफ करनी है। अब सो जाओ बस। अब इसको स्टीम वगैरह लगा के आराम से सोई। मैंने फ़ोन की लाइट ऑन करी क्योंकि बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा चलो आज ब्लॉग अंधेरे में ही जो है एंड करते हैं। आई होप जो है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और आज तो बहुत ज़्यादा थक गए सच में, 2 बच्चों के साथ में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दोनों में से भी कोई सोया नहीं है, बस अभी सेटल डाउन कराए इनको। बस जस्ट थोड़ा सा भी टाइम और लेगा छोटू, तो ये थोड़ा इसको आराम आ गया है, स्टीम वगैरह से इसको आराम आ जाता है, तो बस सब सो गया। तो मिलते हैं दोस्तों थकान भरी रात के साथ में और नई सवेरे के साथ में आपको।